सवा लाख ते एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जी हाँ दोस्तों, ये बात कही थी सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और आज सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर अलीगढ़ में एक नगर कीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और ये नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ अलीगढ़ महानगर के दहली गेट चौराहे से विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। और ये नगर कीर्तन यात्रा इस वक्त अलीगढ़ के उदय सिंह जैन रोड पर पहुंच चुकी है। और इस नगर कीर्तन यात्रा में आखिर क्या क्या खास बातें होंगी और इसकी किस प्रकार की झलकियां होंगी, वो वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेरे दाहिनी तरफ ये वो चौराहा है, ये बारद्वारी चौराहे से पहले वाला चौराहा है। इस चौराहे पर होकर ये नगर कीर्तन यात्रा यहाँ से गुजरेगी। और इस नगर कीर्तन यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि सिख समाज के और पंजाबी समाज के जो लोग होते हैं वो पूरे उत्साह के साथ इस नगर कीर्तन यात्रा में शिरकत करते हैं। और ये यात्रा सकुशल निकल सके, इसके लिए अलीगढ़ के पुलिस प्रशासन द्वारा भी प्रतिवर्ष एक चौकस इंतजाम किए जाते हैं। और इसी की बानगी है कि मेरे दाहिनी तरफ यहाँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल यहाँ पूरी तरह तैनात नज़र आ रहा है। जहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात है तो वहीं अधिकारी भी यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। चूँकि अब कुछ घंटों बाद महाशिवरात्रि का पर्व है और इस रोड से होकर कांवरियों का भी आवागमन बना रहता है, तो रूट का डायवर्जन कई जगह किया गया है। और दहली गेट चौराहे से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होकर अलीगढ़ महानगर के विभिन्न रास्तों से होकर बैकुंठ नगर गुरुद्वारा पर जाकर समाप्त होगी। लेकिन इस शोभा यात्रा में क्या क्या खास है वो आइए चलिए हम सीधे शोभा यात्रा की तरफ आपको मुखातिब कर। शोभा यात्रा का बिल्कुल प्रारंभिक दृश्य है और इस प्रारंभ के दृश्य में ऊंट पर सवारी करता हुआ एक व्यक्ति नगाड़ा बजाकर इस बात का संकेत देता है कि पीछे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। और अगर शोभा यात्रा की सुंदरता की बात करें तो यहाँ देखिए ऊंट की सवारी करता हुआ जो वो सवार था, उसके बाद यहाँ घुड़सवार बनाए गए हैं। और घुड़सवार पर पंच प्यारे चल रहे हैं। चूँकि धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पंच प्यारों को यानी कि 5 लड़ाके बनाकर तैयार किए थे और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने समय समय पर लड़ाइयाँ लड़ी। तो पंच प्यारे का संकेत देते हुए ये बालक सुंदर सुसज्जित वेशभूषा में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं अपने रास्ते पर। और ये शोभा यात्रा का मैं आपको बता दूं कि रूट काफ़ी लंबा होता है। यहाँ पर न सिर्फ सिख समाज के पुरुष बल्कि महिलाएं भी काफ़ी उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में शिरकत करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह पंच प्यारे की बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं। इसके आगे शोभा यात्रा का जो भी वर्णन होगा वो लगातार वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब ये नगर कीर्तन निकाला जाता है तो विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस मेले में शिरकत करते हैं। चारों तरफ वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ये भव्य शोभा यात्रा अलीगढ़ महानगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बैकुंठ नगर गुरुद्वारा पर जाकर समाप्त होगी। और इस शोभा यात्रा की सुंदर सुंदर झांकियों को निरंतर वरुण चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और पहुंचा रहे हैं। शोभा यात्रा में रागी जत्थे जहां आकर्षण का केंद्र होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ करतब दिखाने वाले जो लोग हैं उनके करतब भी देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अभी कुछ ही देर में आपको करतब करते हुए लोग भी नजर आएंगे जो कि सिख समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। लगातार वरुण चैनल के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शोभा यात्रा का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे समाज को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि वो निरंतर धर्म की रक्षा के लिए निरंतर लड़ाइयाँ लड़ते रहे। तो आज सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भव्य नगर कीर्तन यात्रा अलीगढ़ महानगर में निकाली जा रही है, जिसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जोश और उत्साह की बात करें तो कहीं भी
जोश और उत्साह में कमी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा अलीगढ़ महानगर में आज निकाली जा रही है, जो कि दिल्ली गेट चौराहे से आरंभ होकर सीधी विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए यहां से वैकुंठ नगर गुरुद्वारा की ओर प्रस्थान करेगी। और इस शोभा यात्रा की यानी नगर कीर्तन यात्रा की अगर बात करें इसकी शोभा के बारे में, तो इसकी शोभा यहां देखते ही बन रही है। सिख समाज के लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस शोभा यात्रा में जो सुंदर और सुसज्जित झांकियां हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नगर कीर्तन यात्रा में यूँ तो सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र होती हैं, लेकिन यहाँ पर अखाड़ों के आए हुए जो वीर जवान हैं वो यहाँ पर जो करतब दिखाते हैं वो सभी के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और इस वक्त भी आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि ये वो प्रशिक्षित नौजवान हैं। इन प्रशिक्षित नौजवानों को युद्ध कौशल की विद्या सिखाई जाती है अखाड़े में, ताकि जब जब देश के ऊपर कोई संकट आए तो रागी जत्थों से जुड़े हुए, अखाड़ों से जुड़े हुए ये योद्धा हमारे देश की रक्षा कर सकें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया था कि 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो इसी प्रकार की शिक्षा देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख समाज के, पंजाबी समाज के युवकों को इस प्रकार का मैसेज दिया, इस प्रकार का संदेश दिया, और उसी का अनुपालन करते हुए विभिन्न अखाड़ों के ये योद्धा न सिर्फ प्रशिक्षित लेते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कीर्तन होता है वहाँ पर इस युद्ध कला का बखूबी इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके इस प्रदर्शन को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं और इनसे युद्ध कौशल की शिक्षा भी लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की एक भव्य नगर कीर्तन यात्रा अलीगढ़ महानगर से निकाली जा रही है। और इस नगर कीर्तन यात्रा में क्या क्या खास था इसका वृत्तांत वरुण चैनल पर लगातार हमने आपको बताया। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पर होकर के ये यात्रा गुजरती है वहां वहां पर अलीगढ़ के लोगों द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं और जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया जाता है। तो आज यहाँ पर उदय सिंह जैन रोड पर पेट्रोल पंप मौजूद है और पेट्रोल पंप पर इस नगर कीर्तन यात्रा का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह का उत्साह रहता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शोभा यात्रा में। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर और सिख समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सिख युवक और अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। हिंदू समाज में इससे प्रेरणा मिलती है और सिख धर्म की स्थापना हिंदू धर्म के रक्षा के लिए हुई थी और लोगों में समरसता का भाव पैदा होता है, एक उत्साह का वातावरण पैदा होता है। गुरु गोविंद सिंह जी का किस तरह का किरदार था, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा जीवन हिंदू समाज की रक्षा के लिए लगाया और सारा परिवार उनका हिंदू धर्म की रक्षा करते करते बलिदान हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाया। ये बात अलग है कि खालसा पंथ के लोग भी हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और खालसा पंथ के लोगों को गुरु महाराज ने संदेश दिया था कि केश, खड़ा, कंगा, कच्छ, कृपाण इनको धारण करने के बाद कोई भी व्यक्ति सरदार बन सकता है और सरदार बनने के बाद वो व्यक्ति न सिर्फ हिंदू धर्म की बल्कि मानवता की रक्षा भी करने का प्रण लेता है। तो इस खास रिपोर्ट के लिए अपने सहयोगी कृष्णा गुप्ता के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।